अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेके। वर्गोज़, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक स्टार्ट होगा 14 मार्च से और 20 मार्च तक जाएगा। पहले ही दिन 15 मार्च को मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट, बेहतरीन एंगल पर आ जाएगा। मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। मरकरी बज़ाहिर आम जो प्लानिटरी नेचर्स हैं जैसे एरीज, टॉरस या फिर कैंसेरियंस, लीव, इनको जर्नल सपोर्ट देता है। एंड जर्नल सपोर्ट भी काफ़ी कीमती होती है, जैसे माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, वोकल एबिलिटीज़, पब्लिक इमेज, प्लानिंग्स, कैलकुलेशंस, विजन, ये सब इसके फ्यूल्स में शामिल है। जब भी मरकरी फ्लरिश करेगा आपको इन साइडों पर फ़ायदा होगा। बट आपके लिए ये एक स्पेशल एस्पेक्ट भी क्रिएट करता है। एक तो ये आपके रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से ये आपकी फितरत को रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर जीनियस एंड यू बिकम जीनियस फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। मज़ीद जीनियस मतलब ज़्यादा फ्यूल मिलेगा तो ज़्यादा वर्किंग इसके एबिलिटीज़ एंड स्टैमिना क्रिएट होगा। बट आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है, ये 7th एंगल पर है और जिस एंगल पर मरकरी है इस एंगल पर वीनस ऑलरेडी मौजूद है। वीनस का 7th हाउस में होना लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी का 7th हाउस में होना माइंड स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। अमूमी तौर पर ऐसा देखा गया है, ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कह रहा, देखा गया है अमूमी तौर पर कि जब लव लाइफ के डिसीजंस हो रहे होते हैं तो ज़्यादा जज्बाती माहौल में डिसीजन होता है। जहाँ अटैचमेंट्स हो जाएं, जहाँ मोहब्बतें हो जाएं, वहाँ परखा नहीं जाता, दिमागी तौर पर बंदा कोई डिसीजन नहीं लेता, बस दिल के फैसले होते हैं। लेकिन अगर मरकरी और वीनस दोनों 7th हाउस में हो तो ये दिल का फैसला भी होगा, दिमाग का फैसला भी होगा। दैट मीन्स कि आप मेरिटलेस डिसीजंस नहीं करेंगे, गैर म्यारी डिसीजन नहीं होंगे, सिर्फ जज्बाती कैफियत पर मबनी डिसीजंस नहीं होंगे। इसमें अक्ल जहानत भी होगी, मेरिटफुलनेस भी होगी, प्रॉपर प्लानिंग्स भी होगी, फैमिली अटैचमेंट्स भी होंगी एंड आपकी सोल अटैचमेंट्स भी होंगी। तो दिस इज़ अ परफेक्ट सीजन टू डिसाइड योर कंपेनियनशिप, टू डिसाइड योर लव लाइफ, टू डिसाइड योर लाइफ पार्टनरशिप, नॉट ओनली द लाइफ पार्टनरशिप बट बिजनेस पार्टनर आल्सो। अगर इस वक्त किसी तरह का कोई कारोबार शुरू करना चाहें, किसी तरह की लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना चाहें, शादी, मंगनी, प्रपोजल, सेरेमनीज, निकाह, किसी भी तरह, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और इसका इम्पैक्ट इस अंदाज से आपको मिलेगा। अगर कोई बंदा जीनियस है एंड रोमांटिक है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ पार्टनरशिप के लिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे एंड वो ऑप्शंस आप हायर कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो पसे मंज़र इसकी चीज़ है कि जो डिसीजन इस सीज़न में होंगे 90% चांसेस हैं कि आप वो डिसीजन सक्सेसफुली अचीव कर जाएंगे। तो वो सिर्फ डिसीजन नहीं होंगे, उनके पीछे एक बड़ा सक्सेस कॉन्सेप्ट है एंड फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। मतलब जब ये डिसीजंस आगे फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो जो जनरल परफॉर्मेंसेस हैं आपकी अक्ल जहानत की और रोमांस की, उनमें सिस्टम भी सपोर्ट करेगा और आपका ये डिसीजन कामयाब डिसीजन होगा और एक बेहतरीन लाइफ पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। एंड जो सेकंड एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है वो सूरज आपके यहाँ 8वें घर में दाखिल हो जाएगा 20 मार्च को, इस हफ्ते के तकरीबन आखिरी दिन। सूरज अगर 8वें घर में हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करता है। सूरज एक फ्रेंडली प्लैनेट है जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिसाइसिव होते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ब्रेव होते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कैप्टन स्किल्स को एंजॉय करते हैं, कॉन्फिडेंस को एंजॉय करते हैं, डिसिप्लिन को एंजॉय करते हैं। और सूरज इस साल के लिए आपके 8th एंगल पर 20 मार्च को दाखिल हो जाएगा और वो 20 अप्रैल तक यहीं रहेगा, अपना ट्रांजिट करेगा 8वें घर में से। इस ट्रांजिट सीजन से आपको 3-4 बड़े बेसिक से एडवांटेज होंगे। एक एडवांटेज तो मैंने गिनवा दिया, कॉन्फिडेंस लेवल, ब्रेवरी, कैप्टन स्किल्स, डिसाइसिव नेचर, हाई विजन, ये तो जनरल एडवांटेज है। बट 8th हाउस में अगर कोई मुकदमा था तो रिजॉल्व होगा, अगर कर्जा था तो उसके उतरने के चांसेस बन जाएंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे। इसका एक और एडवांटेज है आपके लिए वर्गोस, ये 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके वो गम, आपकी वो कमज़ोरियाँ, आपकी वो महरूमियाँ जो अंदर से उठती हैं, जैसे जज्बाती कैफियत में आप किसी चीज़ को देख कर अपने अंदर हसरत पैदा करते हैं और वो आपकी महरूमी सी महसूस होती है, सूरज उस पर आके काबू पा लेता है। अगर आपका कोई
अपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, आप पर अपोजिशन का कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था। मतलब कोई ऐसा दुश्मन है, कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा रिलेटिव है, कोई ऐसा सराउंडिंग में पर्सनालिटी है जो जैसे ही वो आपके सामने आती है आप डरते हैं या परेशान होते हैं, तो आप उस आदत पर भी काबू पा लेंगे। और अगर एनिमी परफॉर्मेंस थी, एनिमी परफॉर्मेंस क्या है, कोई तलवार लेकर आपके मुकाबले में निकल आया, कोई बंदूक लेकर आपके मुकाबले में निकल आया, तो यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, वेरी डोमिनेटिंग एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसे फेस कर जाएंगे एंड फतह भी हासिल करने के करीब होंगे। मैंने ये मिसाल दी है, ऐसा नहीं कि आजकल आप तलवार लेकर निकल पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना सख्त गिर अगर एनिमी हो तब भी आपकी फतह के चांस बन जाए। सूरज की ये पोजीशन आपके लॉसेस को रिकवर करेगी, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस। इवन अगर इंसल्ट हो गई हो, कहीं से कोई नाराज़गी हो गई हो, कोई बेइज्जती हो गई हो, तो उसके अजाले का भी यही टाइम हुआ करता है जब सूरज 8वें घर में हो। 8वें घर में से ये एक साल में एक ही दफ़ा गुजरता है वर्गोज़, और ये टाइम 20 मार्च को शुरू होगा और ये लॉसेस को रिकवर करने का टाइम है। लेकिन लॉसेस की रिकवरी वही वर्गोज़ कर सकेंगे जो अपने फ्यूचर को पसंदीदगी से फॉलो कर रहे हैं, जो वक्त के थपेड़ों के साथ बह जाते हैं, कटी पतंग की तरह कभी इधर हो रहे हैं, उन वर्गोज़ के लिए नहीं। ऐसे वर्गोज़ जो फोकस्ड है, जिनके पास सामने मिशंस हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उनके लिए ये प्लानिटरी सेटअप नेचर की तरफ से एक ब्लेसिंग है। और इस ब्लेसिंग को मैं यकीन कर लीजिए, प्रोफेशनली कह रहा हूँ, अगर कोई वर्गो कैश करना चाहे तो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। अक्ल जहानत, जिस्मानी कुव्वत, अपॉर्चुनिटीज़, लॉसेस की रिकवरी, लव लाइफ, माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक इमेज, हाई लेवल ऑफ कैलकुलेशंस, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस। क्या चीज़ नहीं। अगर कोई वर्गो सिर्फ घर को चलाना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस हैं। अगर कोई वर्गो तालीमी काबिलियत को, ये मरकरी रिप्रेजेंटेटिव है एजुकेशनल सेक्टर का, स्टूडेंट वर्गोज़ जेमिनाइज के बाद दूसरा ताकतवर जज्बा इनके अंदर मौजूद होगा वर्गोज़ के अंदर, जो मरकरी को एंजॉय करेंगे, माइंड स्किल्स को एंजॉय करेंगे, कुव्वत हाफ़ज़ा को एंजॉय करेंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हाई लेवल परफॉर्मेंसेस देने के बिल्कुल एलिजिबल है। ये ओवरव्यू था जो मोस्टली वर्गोज़ के साथ होगा। बट अगर इसके बावजूद कोई वर्गो इश्यूज़ में है, ट्रबल महसूस कर रहा है, वीक है या स्ट्रबल है, पेशेंट बिहेव कर रहा है, मरीज़ों जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इंडिविजुअली। बट ये ओवरऑल तो चीज़ें अच्छी हैं। एंड ओवरऑल जब हम बात करते हैं वर्गोज़, तो मैं ये किसी एक आदमी से मिलकर इतनी बड़ी बातें नहीं बोलता जिसको पूरी दुनिया सुनती हो। पूरी दुनिया को मैं एक बंदे के एनालिसिस से तो नहीं डिफ़ाइन करूँगा। मैंने हज़ारों लोगों पर ये चीज़ें जज कर ली होती। दिन में बीइंग अ प्रोफेशनल मैं कई लोगों से बात करता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, एंड फिर मेरे अपने 18 ईयर एक्सपीरियंसेस वो इन इंटरप्रिटेशंस की वजह बनते। एंड उसके बिहाफ पर मैं आपके सामने बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कहता हूँ कि मैं पिछले कई दिनों से ये चीज़ें देख रहा हूँ एंड आपके लिए वो मुफीद होंगी एंड आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड होपफुली आप जब इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे होंगे तो आप अपने रब का शुक्र भी अदा करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिली, इसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं की। एंड जो फ्री में नेमतें मिलती हैं वो शुक्रगुजारी का सबब बननी चाहिए आपको अल्लाह ताला के यहाँ। ज़रूर शुक्र। और जब आप अपना शुक्र अदा कर रहे हो तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है वर्गोस। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते अल्लाह ने